Now for this question, two circles in the first quadrant of radii r1 and r2 touch the coordinate axis. Each of them cuts off an intercept of 2 units length with the line segment x plus y is equal to 2. They need to find r1 square plus r2 square minus r1 into r2 is equal to, राइट। यार एक काम करना, एक सर्कल है जो कोऑर्डिनेट दो सर्कल्स है, ठीक है, उसमें बोला ईच ऑफ देम कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स विद द लाइन सेगमेंट x प्लस y इक्वल टू 2। तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, दिस इज एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन को एक सर्कल जो है ना उसको टच कर रहा है। हाँ जी, तो मैंने एक डायग्राम, मेरे को उतना अच्छा नहीं है फिर भी मैंने कोशिश करता टच कराने का, ऐसा टच करा के सर्कल जो कि हटते जाएगा। एक मिनट, हमने ऐसा सर्कल टच कराया यहाँ पे और ऐसा सर्कल टच कराया और ऐसा सर्कल बना दिया, ठीक है, टच किया यहाँ पे, ठीक है, चलेगा। तो सेंटर मान लिया ए को, मैं रेडियस ए माना, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज ए यूनिट, ई यूनिट 90, ये भी 90, ठीक है। अब एक लाइन है, वो लाइन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, आपको ड्रॉ करने आता है, जैसे माइनस एक्स का लाइन, अब 2 यूनिट। अच्छा, अब आप बोलोगे कि लाइन यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कि सेंटर ए को है, तो मुझे मालूम नहीं है ना। चल हमने, आप जैसे भी ड्रॉ करो, हमने ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लिया भैया, ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लिया, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, चलेगा। अब बात क्या है कि ये तो मेरा कोड हो गया, हमने नेमिंग कर दिया इसको कैपिटल ए कैपिटल बी। अब मैं सेंटर से इस कोड पे ए बी पे मैं ड्रॉ करूं अल्टीट्यूड्स, तो अल्टीट्यूड क्या होता है, नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ ए बी, एज वी नो। तो हमने यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, दिस इज 90 डिग्री से, दिस इज एम, एम सेंटर को हमने ओ मान लिया, चलो वो नहीं सी मान लिया, हाँ जी, सी माना हमने। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे तो या तो आप R1 और R2 के अलग अलग वैल्यू निकाल दो, या तुम R में क्वाड्रेटिक बना लो ना। अच्छा, इसने रेडियस R1 R2 बोला है ना, तो हम रेडियस R लेना होगा, ये नहीं लेंगे हम, R लेंगे, यहाँ पे नॉन डाटा दिया हुआ है इधर, तो ठीक है ना, आप R ले लीजिए, क्या दिक्कत है, R को R, तो रेडियस R हो गया, R हो गया। तो फर्स्ट नीड टू राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या होगा, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो ना, नीड पड़ेगा मेरे को। दैट मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर कर दो, दिस इज 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच गया ना, minus 2xr minus 2yr is equal to 0. That means we have a equation of circle is x square plus y square minus 2xr minus 2yr plus r square that is equal to 0. See, this is first. मेरा सर्कल की क्वेश्चन आ गया भाई, मुझे घूम घाम के ना R1 R2 निकालना है या फिर R में क्वाड्रेटिक बनाना है, सिंपल R में क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक। नाउ वी हैव टू यूज ज्योमेट्री। अब मुझे मालूम है कि ए बी का लेंथ क्या दिया उन्हें, ए बी बोला है कि भाई जो इंटरसेप्ट लेंथ 2 है, तो ऑफकोर्स मेरा ए बी जो बी एम क्या होगा, बी एम इजक्वल टू एम ए एम डेट इजक्वल टू 1 यूनिट, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, चलेगा ना। अगर सी को पॉइंट ए से ज्वाइन करूँ ना, हाँ जी, हमने सी को ए से ज्वाइन किया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेडियस आर, दिस इज राइट एंगल ट्रेंगल। अब इस राइट एंगल ट्रेंगल में मुझे एम 1 यूनिट नॉन है और ए सी मेरा रेडियस आर है, तो सी एम का लेंथ मालूम हो गया। अब तुम बोलोगे सर सी एम का लेंथ निकाले क्या करोगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार हम ई भी तो यूज करेंगे ना भाई, कि पॉइंट सी से जो सी एम क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू लाइन सेगमेंट ए बी, बोथ द डिस्टेंस आर सेम ना, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो वहां से आर में क्वाड्रेटिक आ जाएगा मेरा। दिस इज आवर लाइन ऑफ थिंकिंग, राइट। तो हमने क्या किया, काम करते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला सी एम लगा दिया, नहीं पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, राइट एंगल ट्रेंगल सी एम ए, मेरा हाइपोटेन्यूस कैसी है, यानी सी एम क्या होगा, सी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर
माइनस AM स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 1। तो अपन के पास ना CM आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 1। चलेगा क्या? चलेगा। ओके डन। अब जो CM जो लेंथ है ना, अब कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, लेंथ थोड़ी चेंज होगा, लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा वहीं जो यहाँ पे आया मेरे को। नाउ एज वी नो नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एनी पॉइंट P मान लिया हमने, एनी ऑफ पॉइंट x1, y1 टू द लाइन सेगमेंट, ये लिखने की जरूरत तो था नहीं यार, टू द लाइन ax प्लस by प्लस c डेट इज इक्वल टू 0 क्या होता है बेटा? और d क्या होता है? d होता है, ये होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, क्या लिखवा दिया आप लोगों ने? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से मेरा जो CM लेंथ आएगा वो क्या आएगा? मेरा सेंटर क्या r कोमा r है, x, और a क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 2 है, तो a क्या है? 1 है, b क्या है? 1 है, c क्या है? 2 है। अब लिखो यहाँ से, तो भाई क्या होता है? ax1, a क्या 1 है, x1 क्या r है तो r, b क्या है मेरा? 1 है, y1 क्या r, r प्लस r, c क्या है तो माइनस 2 है, का मॉड अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर डेट इज रूट 2 एंड डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस 1। भैया क्या करें, हम स्क्वायर करेगा दोनों तरफ, अब कोस करेंगे यार, दूसरा क्या करेंगे? सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट, हाँ जी, 2r माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज 4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2ab 2 इंटू 2 इंटू 8 माइनस 8r अपॉन 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 1। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट, हाँ जी, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर चलेगा ना, 2 टाइम्स होगा, माइनस 8r, दिस इज माइनस 2, इधर क्या प्लस 2, यानी 4 प्लस 2 6, 0, 2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा? r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 0। अब यहां से तुम इसके दो रूट्स होंगे, मान लिया हमने r1 r2 इसके दो रूट्स मान लिया। तो भाई साहब मुझे फाइंड आउट क्या करना है यार? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 r2, हाँ जी। तो भाई क्या करना है? कुछ नहीं करना है, या तो r1 r2 निकालो मिडिल टर्म में स्प्लिट करके, या फिर इसको ऐसे तो लिखेंगे ना, डेट इज इक्वल टू, डेट इज इक्वल टू, हाँ जी, डेट इज इक्वल टू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स r1 r2 माइनस r1 r2। अब तो दिख गया मैं क्या बोल रहा, दिख गया, समझ में आ भी गया होगा आपको। दिस इज r1 प्लस r2 इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स माइनस 3 टाइम्स r1 r2, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? 4 माइनस b बाई ए, यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 टाइम्स व्हाट इज r1 इंटू r2, c बाई ए 3, तो 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये किस टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस है क्या? हाँ, तो क्या आंसर है? 7 है, हो गया खत्म।